कि अगर आप शेयर मार्केट को सिर्फ ऐसे देख रहे हो ना, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें समझना चाहिए, हमें दूर रहना होगा, क्योंकि मसलों की बात हुई है, मसलों का समाधान नहीं निकला है। बात कही गई है और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर डिश टीवी की और यस बैंक की। सर डिश टीवी और यस बैंक की बातचीत विवादों में काफ़ी दिनों से चल रही है, चाहे वो वोटिंग की स्थिति हो, चाहे वो वोटिंग का अधिकार हो, चाहे वो रिजल्ट को प्रस्तुत करने की बात हो, तो सब में कहीं ना कहीं डिश टीवी और यस बैंक की तानातानी चलती रही है। जहां सबसे बड़ा स्टेक डिश टीवी में यस बैंक का है और यस बैंक अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेजमेंट में बदलाव या एजीएम मीटिंग करवाने के दबाव डिश टीवी पर डालता रहा है, तो वहीं पर डिश टीवी के जो मैनेजमेंट है उनका भी कहना है कि यस बैंक जैसी स्थिति हमारे साथ कर रहा है वैसा उसको नहीं करना चाहिए। काफ़ी दिनों से आपको न्यूज़ के दौरान भी आ रहा होगा। अब समस्या पैदा ये होती है कि डिश टीवी हो या यस बैंक हो, दोनों में हमें करना क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर होली की हार्दिक बधाइयाँ और होली को बड़े ही प्यार के साथ, फूलों के साथ मनाएं और अपने जीवन में होली जैसे रंग लेकर आएं। और होली जैसे रंग आपके हरे, नीले, पीले, गुलाबी इस तरह के होने चाहिए जिस तरह से आपके जीवन में ऐसी बहारें आ जाएं। तो बात करेंगे सर यस बैंक की। और यस बैंक ने जब ये दबाव डाला कि आप हमारा कर्जा वापस करो जो हमने आपको दे रखा है, डिश टीवी ने इसको मतलब नहीं दे, पैसे थे उनके पास देने के लिए, तो वो टालते गए थे इसको। फिर उसके बाद सारी रणनीति बनती गई, दबाव चलते रहे, न्यूज़ आती रही। तो कल सुभाष चंद्रा जी ने, जो इसके संस्थापक हैं सुभाष चंद्रा जी ने कह दिया है कि या तो यस बैंक सोच ले कि उसे करना क्या है, या तो वो शेयरधारक बन जाए या वो ऋणदाता बन जाए। अगर शेयरधारक बनता है तो आप हमारी कमान संभालो, डिश टीवी के रोजमर्रा के जो काम है उसको यस बैंक अगर चला सकता है तो ले ले, या ऋणदाता है तो वो बैठकर बातें करें, हम कर्ज देने के लिए तैयार हैं। यानी पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर यस बैंक के लिए आ रही है। और डिश टीवी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर क्यों आ रही है सर? क्योंकि उसने कहा वो कर्जा दे रहा है और उसने ये भी कहा अगर संभाल सकता है तो संभाल लो। यानी कि डिश टीवी भी अब मजबूती की तरफ है और डिश टीवी अपने काम को बढ़ाने के लिए कर्जा देगा सर, जिस पे पैसा है वो दे रहा है। तो इसका मतलब डिश टीवी में भी पॉजिटिव संकेत है। और मैं आपको बता दूं सर, डिश टीवी को सर लेने के लिए जैसे एयरटेल, टाटा या कहीं से बातें होती जाती हैं, वो भी पॉजिटिव संकेत दे रही है, क्योंकि डिश टीवी का भी अपना एक नेटवर्क है जो अच्छे चैनल को देता रहता है सर। और उनका ये भी कहना है कि उनका स्टेक है यस बैंक का, वो वापस कर दें, हम उससे ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है। तो ये भी कहीं ना कहीं निकलकर सर डिश टीवी के लिए भी पॉजिटिव संकेत, यस बैंक के लिए भी पॉजिटिव संकेत बनकर आ रहे हैं। और आज आपने देखा होगा सर यस बैंक सर 12.25 का लो भी दिखाकर एकदम से उसने तेजी दिखाई है। और तेजी का मुख्य कारण सर डिश टीवी हो सकता है, क्योंकि मसला इस तरह का आ गया है ना कि सारी की सारी जो भी बातें मानी जा रही है वो यस बैंक की मानी जा रही है, क्योंकि उसे कह दे या तो आप डिश टीवी चलाओ, या आप अपना ऋण बताओ, या आप अपने स्टेक वापस करो। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें निकल कर यस बैंक के साथ डिश टीवी के लिए आ रही है जो पॉजिटिव संकेत दोनों के लिए दर्शा रही है। मैं आपको बता दूं सर, यस बैंक आने वाले समय का बहुत अच्छा हीरा है। डिश टीवी आने वाले समय में जो इसको लेगा उसके बाद और अच्छा हीरा बन जाएगा, या कर्जा उतार कर ये अच्छा वर्क करें, उसमें अच्छी सुविधाएं दें, अच्छे चैनल दें और कुछ भी अच्छी चीज़ लेके आएँ, तो इसमें भी संभावना अच्छी दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी डिश टीवी से हमें दूर रहना होगा, क्योंकि मसलों की बात हुई है, मसलों का समाधान नहीं निकला है। बात कही गई है और बात का समाधान नहीं निकला है। या कुछ तेजी आपको देखने को मिले या गिरावट आपको देखने को मिले, तो ये आंकलन लगाना गलत हो जाता है कि सारा मसला निमट गया है। क्योंकि शेयर मार्केट में सर ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट को सिर्फ ऐसे देख रहे हो ना, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें समझना चाहिए। अगर आपने सिर्फ शेयर बाजार में शेयरों को ऊपर जाते हुए देखा तो मेरा लिख लो सर, कभी भी ज़िंदगी में पैसा हम नहीं कमा सकते।
अगर आपने शेयरों को यहाँ लिया है, शेयर यहाँ आ गया है और यहाँ पर आपका धैर्य मजबूत है शेयर को नीचे आने को देखने के लिए और काम के प्रति आपने लिया है, तब आप पैसा कमाओगे। शेयर मार्केट सर उतरती चढ़ती सीढ़ी है, इतना सा बात ध्यान रख लेना। अगर आपको छत पे जाना होगा ना, आप लिफ्ट का यूज करोगे, सीढ़ियों का यूज करोगे, तो आप छत में बैठे रहोगे पूरी ज़िंदगी, नीचे नहीं आओगे। मान लो आपके पास बहुत अच्छी खाने पीने के सामान आ गया, आप रह सकते हो जी 2 महीने 4 महीने, आप कब तक छत पे रहोगे सर, नीचे तो आओगे ही। तो ज़िंदगी में या शेयर मार्केट में नीचे तो हमें आना पड़ेगा और ज़मीन से जुड़कर जो भी वर्क होगा वो अच्छे के लिए होता है सर। मैं आपको बता दूं सर, किसी के घर में चले जाओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह लोगे, वापस तो आओगे। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर शेयरों को आपने से लेकर यहाँ तक देख लिया ना, तो यहाँ हमें प्रॉफिट लेना है, ऊपर प्रॉफिट एक बार ज़रूर लेना है, ताकि हमें वापस आने पे वो खतरा महसूस ना हो। जब हमें ऊपर हम सेल करते नहीं, नीचे जब आ जाता है तब उसे हम सेल करने के लग जाते हैं सर। 1-2 तरीके के प्रकार बताऊंगा आपको कि जब हमारे पे किसी भी कंपनी के शेयर होते हैं और वो शेयर हमें सर मान लो 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है और हमने उसे 15-20 दिन पहले लिया और उसने हमें 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दे दिया। अब क्या होता है सर, हम 10-12 हज़ार का जो प्रॉफिट है ना वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर एक जीरो और लगानी है, उसे हमें 1 लाख करना है। बस ये 1 लाख करने वाली जो क्षमता है ना, यही हमें मार्केट में डुबा देती है। अब वो 10,000 का प्रॉफिट हमारा 8,000 का हो गया। अब आप कहोगे हमने 10 का नहीं लिया, 8 का क्या ले लूँ। अब मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ से ऊपर गया तो मैं इसे बेच दूंगा। अगर ये 5 तक आया ना कि मैं 5 तक प्रॉफिट ले लूँ, तो फिर मैं वहाँ बेच दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस 5,000 का हो गया। अब क्या हुआ सर, अब उस शेयर ने आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, यानी कि पहले जो 10 का दिखा रहा था उसने 8 का दिखाया, अब उसने आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखाया। अब आपका क्या मनसा थी, यहाँ पर शेयर को निकालूं, लेकिन आप वहाँ पर भी नहीं निकालते। अब आप सोच रहे हो ये किसी तरह 8 पे पहुँचे, मैं इसे वहीं निकालूंगा। अब क्या निकालना सर, अब तो इतना मैंने लॉस ले ही लिया आधे का। फिर क्या होता है सर, फिर वो शेयर वहीं आ जाता है जहां आपने खरीदा होगा। फिर आप क्या कहते हो, फिर आप ये सोचते हो कि जब मैंने इसे सर 10 में नहीं बेचा, 8 में नहीं बेचा, 5 में नहीं बेचा, अब मिनिमम में क्या बेचूं सर इसको, अब आप वहां नहीं बेचते। फिर आपका सर शेयर दिखा देता है 5,000 का लॉस, और जब 5,000 का वो लॉस दिखाता है तब आप घबरा जाते हो, तो तब आप वहाँ पर शेयरों को एग्जिट करके निकल जाते हो सर। और जैसे ही आपने एग्जिट किया, फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आई, फिर वो शेयर आपको 10,000 का प्रॉफिट दे रहा होता है, फिर आप उसे खरीदने के लिए तत्पर तैयार हो जाते। तो ये एक मेथड है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ हमें प्रॉफिट आ रहा है अपने लालच को आंखें बंद करके उसको ख़त्म करना है और अपने प्रॉफिट को लेना है। तो यस बैंक में हो या डिश टीवी में हो, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि कुछ % हमें प्रॉफिट में निकालना है और कुछ % हमें रखना है। तो दोनों ही शेयर अच्छे हैं, लेकिन सबसे मजबूती वाला शेयर सर यस बैंक है, चाहे भले ये आपको 10 के भी लेवल दिखा दे जिस तरह के इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं। और डिश टीवी सर अभी थोड़ा सा दूर ही, सारी चीजें होने दीजिए, उसके बाद ही इस शेयर के प्रति कुछ आंकलन अच्छा बनेगा। फिलहाल तो इसके अंदर दूरी। और यस बैंक में भी सर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है तो होल्ड, अगर आपके पास नहीं है तो इससे भी कुछ दिनों के लिए आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जिनके पास हैं वो अलग चीज है। अगर आप ले रहे हो इस रेंज पे यस बैंक को, ठीक रेंज है सर, देखो सर 13 से 10 चल जाए, 8 चल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 13 से 20-30 भी जा सकता है, वो जा सकता वाली बात हो जाती, आ सकता वाली बात हो जाती। लेकिन हमें ये सोचना है, अगर हमने यहाँ पर लिए तो फिर ये आपने अच्छा काम किया है, क्योंकि फिर आपको उसको भूलना है। अगर आपने 13 रुपये करीब के शेयरों को ले लिया या 12 रुपये करीब के शेयरों में ले लिया यस बैंक को, तो इस तरह लेना सर, इसको कम से कम 4 से 5 साल आप रख सकते हो। सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी अच्छी बातों को अच्छी तरह लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग निगेटिव होते हैं, वो निगेटिव तरीके से बातों को ले लेते हैं, वो कमेंट भी करते हैं। तो निगेटिव लोगों से तो मैं वैसे ही दूर रहता हूँ, और पॉजिटिव लोगों का संसार मुझे यूट्यूब में बनाना ही है।